श्रीमद ओम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने सर्विसेज में क्या क्या बदलाव कर रही है, जिसकी वजह से इनके सर्विसेज अब महंगे हो जाएंगे। आज की तारीख में देश का सबसे बड़ा बैंक है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पर इसका स्वरूप अगले महीने बदलने जा रहा है। एसबीआई में बहुत सारे बैंक्स मर्ज हो रहे हैं। उसमें टोटल राष्ट्रीय महिला बैंक समेत 5 और सहयोगी बैंक हैं। इसके बाद बैंकों के कस्टमर 1 अप्रैल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हो जाएंगे। साथ ही बैंक ने 5 साल के अंतराल के बाद फिर से खाते में न्यूनतम राशि नहीं होने पर जुर्माना वसूल करने का निर्णय किया है। यह जुर्माना 1 अप्रैल से लागू होगा। इसके अलावा बैंक ने एटीएम सहित अन्य सेवाओं के शुल्क में भी बदलाव किए हैं। नकदी के प्रत्येक लेन देन पर 50 रुपये का शुल्क और सेवा कर ग्राहकों को देना होगा। चालू खाते के मामलों में यह शुल्क अधिकतम 20,000 रुपये भी हो सकता है। एसबीआई के संशोधित शुल्कों की सूची के अनुसार खातों में मासिक औसत बकाया रखने में नाकाम रहने पर 100 रुपये तक का जुर्माना और साथ में इस पर सेवा कर भी देना पड़ेगा। 5 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद आपको 20 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। देश के सबसे बड़े बैंक ने महीने में 3 बार बचत खाता धारकों को बिना शुल्क के नगद धन जमा कराने की अनुमति दी है। शहरी क्षेत्र में जो रहते हैं उनके खाता धारकों के खाते में यदि न्यूनतम राशि 5,000 रुपये का 75% होगा तो 100 रुपये का शुल्क और सेवा कर जुर्माना स्वरूप देना होगा। यदि यही बकाया न्यूनतम राशि के 50% अथवा उससे भी कम है तो ऐसी स्थिति में बैंक 50 रुपये और सेवा कर वसूलेगा। मासिक औसत शेष यानी कि एमबी शुल्क बैंक शाखा की जगह के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम होगा। ग्रामीण शाखाओं के मामले में यह न्यूनतम रह सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में बैंकों को अनुमति दे दी है। स्टेट बैंक ग्राहकों द्वारा इसी प्रकार 1 माह में अन्य बैंक के एटीएम से 3 बार से ज़्यादा निकासी पर 20 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा और ये सारे 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। एसबीआई के एटीएम से 5 से ज़्यादा बार अगर आप ये ट्रांजैक्शन करते हैं तो 10 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। हालांकि एसबीआई खुद के एटीएम से तब कोई शुल्क नहीं लगाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति के खाते में 25,000 रुपये से अधिक बकाया रहता है। वहीं खाते में 1 लाख रुपये से अधिक बकाया रहने पर स्टेट बैंक ग्राहक यदि दूसरे बैंक के एटीएम से कितनी बार भी निकासी करता है तो उसको कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। डेबिट जो कार्ड धारक है उसके एसएमएस अलर्ट भेजने के लिए एसबीआई हर 3 माह पर 15 रुपये का शुल्क लेगा, जो त्रैमासिक आधार पर औसत 25,000 रुपये की बकाया राशि खाते में रखते हैं। बैंक यूपीआई के माध्यम से 1,000 रुपये तक के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लेगा। अब हमको बताते हैं कि कौन कौन से बैंक एसबीआई में मर्ज हो रहे हैं। आरबीआई के अनुसार 1 अप्रैल 2017 से स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और भारतीय महिला बैंक का एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, मतलब स्टेट बैंक में मर्ज हो जाएंगे। साथ ही उनके कस्टमर एसबीआई के कस्टमर बन जाएंगे। और इसके साथ ही एसबीआई जो है, हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, जो टॉप 50 बैंक है उन टॉप 50 बैंकों में शामिल हो जाएगा। 5 बैंकों की विलय से एसबीआई का एसेट जो है वो टोटल 37 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा, मतलब 555 अरब डॉलर। साथ ही 22,500 ब्रांच और 58,000 एटीएम होंगे। नए बैंक के 50 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर होंगे, जिसके जरिए वो दुनिया के टॉप 50 बैंकों में शामिल हो जाएगा। हालांकि ब्याज दर में भी कुछ असर पड़ेगा ही पड़ेगा,
क्योंकि एसबीआई के पूर्व जो उनके हेड्स वगैरह थे, उनके हिसाब से कुछ बैंकों की स्पेशल स्कीम की बात हो तो उसको लेकर नए प्रोविज़न बैंक को करने पड़ेंगे। इसके अलावा 5 बैंकों के MCLR एसबीआई से अलग है। ऐसे में इन बैंकों के कस्टमर के होम लोन, कार लोन, पर्सनल, ऑटो लोन, बिजनेस लोन सहित दूसरे लोन के इंटरेस्ट रेट अलग अलग है। तो ऐसे में एसबीआई के पास 2 ऑप्शन है। पहला यह कि वह 1 अप्रैल से सभी के इंटरेस्ट रेट रीसेट करे, या फिर जब MCLR के रिन्यूअल का समय आए तब एसबीआई के अनुसार उनके रेट तय होंगे। इसी तरह का इम्पैक्ट डिपॉजिट रेट्स पर भी होगा। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।